एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आई हूँ किसी एक और टॉपिक को लेकर के। आप लोगों ने देखा होगा मैं अपनी वीडियोस में हमेशा किसी ना किसी चीज़ की जानकारी देती रहती हूँ और आज भी मेरा जो वीडियो है, जो मेरा टॉपिक है, कुछ इसी बात को रिलेटेड है। आप लोगों ने सुना होगा कई बार, और जिनका भी जिस भी व्यक्ति का कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है या चलने वाला होता है या वो चला रहा होता है, तो ये शब्द आपने कई बार सुना होगा कि समन जारी हो गया कोर्ट से। जब भी कोई वाद कोर्ट में जाता है तो वो जिस व्यक्ति के खिलाफ केस डालता है उस व्यक्ति के विरुद्ध एक समन जारी करता है, कोर्ट जारी करती है समन। उसमें वो ये लिखती है कि भाई उसमें जो भी नियत तिथि होती है उस तिथि पे आप कोर्ट के समक्ष पेश हों और अपना पक्ष रखें, अपने लिए अधिवक्ता अपॉइंट करें और अपनी बात आप कहें, क्योंकि आप पे जो ये आरोप लगाए गए क्या वो सही है या गलत है। अच्छा, इस समन को लोग बहुत कैजुअली लेते हैं। कुछ लोग तो ये कह देते कि हमारा कोई मामला ही नहीं बनता है, हमें समन कैसे आ गया। उस बात पे वो समन रिसीव तो कर लेंगे, लेकिन रिसीव करने के बाद उसको इग्नोर कर देंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये समन कोई बड़ी बात नहीं है, देखा जाएगा। उसमें फिर क्या रहता है, पहले समन आता है, उसके बाद एक बेलेबल वारंट जाता है जिसमें कि आप बेल करा सकते हैं। वो बेल डायरेक्ट जिस थाने के अंतर्गत आता है वहां से भी हो सकती है, आप कोर्ट के अंदर भी जाकर के करा सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या रहता है कि लोग क्या करते हैं, कई बार अपना इधर उधर होने का बहाना कर देंगे या कुछ सोर्सेज का इस्तेमाल करके ये कह देंगे कि थोड़ा सा मामले को इधर उधर कर दीजिए, हम बाद में इसे देख लेंगे। फिर क्या रहता है, भाई जिस जनाब ने आपके खिलाफ केस करा है वो भी कोई कम नहीं होता है। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि कभी भी अपने अपोजिट बंदे को या अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसके बाद हथियार दूसरा रहता है कि आप जानबूझकर आप कोर्ट के अंदर नहीं आ रहे हैं और कोर्ट के ये संज्ञान में है कि आप जानते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब क्या रहेगा, आपके नॉन बेलेबल वारंट इशू होंगे। फिर चाहे आप उस कोर्ट के गवाह हैं, चाहे आप प्रतिवादी हैं, चाहे आप जो भी हैं, आपके वारंट इशू होंगे। वारंट इशू होते हैं तो उस पर भी कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, और उसको भी कैजुअली, अरे कोई बात नहीं, देख लेंगे, हम पुलिस से बात कर लेंगे या अपने जान पहचान की अपनी सोर्सेज का इस्तेमाल करके हम इसको इधर उधर करवा देंगे, कुछ नहीं होता। ये सोचने वाले लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। उसमें पुलिस की प्रक्रिया उसने करनी ही है क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। उसको जब पता है कि कोर्ट का ये आदेश हुआ है कि इस व्यक्ति के एनपीडब्ल्यू हो गए हैं, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट उनके हो गए हैं, तो पुलिस को उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से उठाकर ले जाना ही होता है। और अगर इस बीच में कोई छुट्टी उट्टी पड़ गई तो आप 2-3 दिन के लिए तो जेल में गए, उसके बाद कोर्ट में जाकर के अपनी जमानती भी पेश करेंगे, फिर अपना पक्ष भी रखेंगे। तो इससे अच्छा क्यों ना वो समन का जवाब देने के लिए शुरुआत में आप कोर्ट के अंदर पेश हो जाए। क्यों दिखानी है अपनी सोर्सेज। आप लोगों को पता है कि न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं है। अगर कोर्ट आपको आदेशित कर रही है कि आप फला डेज पे फला महीने में आप इस तिथि को कोर्ट में आकर के पेश हो जाएं, इसका मतलब कोर्ट आपको सुनना चाहती है। जब भी कोई वाद डलता है, जब भी कोई केस डलता है, उसमें माना एक व्यक्ति ने केस किया है दूसरे व्यक्ति पर, तो कोर्ट सबसे पहले वहां से जब भी सम्मन जारी करती है तो वो इसलिए जारी करती है कि आप आए और आप हमें अपना पक्ष बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप अपने लिए वकील अपॉइंट करें, अपनी बात को रखें, उसके बाद वो केस आगे चलता है। लेकिन इस प्रक्रिया से बचने के लिए कुछ लोग जो ये समझते हैं कि सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं। इसमें क्या रहता है, जेल की हवा खा लो, एक रात ही सही, लेकिन आपको जेल में रहना ही पड़ेगा। ये मैं उन केसेस की बात कर रही हूँ जो कि बेलेबल ऑफेंस है, मैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात नहीं कर रही हूँ। नॉन बेलेबल ऑफेंस में तो आपको पता ही है, जो जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा होती है, उसमें क्या रहता है कि एक एफआईआर दर्ज होती है, और जो भी वो ऑफेंस होते हैं जो एफआईआर के थ्रू दर्ज होते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट आपका केस लड़ती है, और जो आपके खिलाफ जब केस होता है तो आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये पावर होती है कि वो आपको डायरेक्ट अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करे। लेकिन ये जो सम्मन वाली मैं बात कर रही हूँ, ये कर रही हूँ मैं उन केसेस में जो कि बेलेबल ऑफेंस होते हैं और जिसमें आपको कोर्ट में जाकर के अपनी जमानत करानी होती है। मैं हर व्यक्ति से, हर किसी से यही कहना चाहती हूँ कि जब भी इस तरीके की कोई चीज़ आए, आपके खिलाफ कोई भी समन कोर्ट से आता है, आपने उसे अगर रिसीव कर लिया है तो उसका जवाब देने कोर्ट के अंदर जरूर पहुंचे। आप स्वयं जाके कह दें
कि मुझे अधिवक्ता करने के लिए समय दिया जाए, या फिर अगर आपके परिचित कोई अधिवक्ता है आप उनसे जाकर के बात कीजिए, वो आपका काम कर देंगे। अब लोगों के मन में धारणा बहुत वैसी हो गई है, कोर्ट को ऐसा समझते हैं जैसे बिल्कुल ही कैजुअली लेंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन कोर्ट के अंदर अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो कोर्ट ही उसको करेगी जो भी कुछ करेगी, और उसको आप बहुत हल्के में मत लीजिए। वो न्यायालय है, सर्वोपरि है, और उसके बारे में हम इस तरीके की बातें नहीं सोच सकते। जब भी न्यायालय से कोई भी कागज, कोई भी चिट्ठी या कुछ भी ऐसा ऑर्डर पास हो गया है जो आपके चाहे खिलाफ हो, आपके फेवर में हो, तो वो हो चुका है। मैं इसमें ये नहीं बात करूंगी कि नीचे वाली कोर्ट ने ये कर दिया तो ऊपर आप कहाँ जाएंगे, वो एक अलग मुद्दा है। मैं आज सिर्फ सम्मन के बारे में कहना चाह रही हूँ कि सम्मन को इतना कैजुअली ना लें, और सबसे पहले सामना करना सीखिए। अगर किसी की वाइफ ने किसी के हस्बैंड पे माना XYZ या कोई भी, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 498 का मुकदमा दर्ज कर दिया है, ये थाने से दर्ज होते हैं, और एक DV एक्ट में आप कोर्ट से भी जाके कर सकते हैं। माना थाने से दर्ज हो गया है मुकदमा 498A, उसमें और भी धाराएं लग गई आपकी संबंधी, जैसे मारपीट वगैरह की, ये भी धाराएं लगा दी गई है। उसमें भी सबसे पहले जब ये मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि पहले इसमें अरेस्टिंग होती थी, अब इसमें अरेस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि ये भी 10 साल से कम की सजा वाला मुकदमा है, तो इसमें अरेस्टिंग नहीं होगी। पर जब भी आपको पुलिस बुलाती है कि आप आइए अपना बयान दीजिए, तो आपको पुलिस के पास जरूर जाना चाहिए, उनकी कार्यवाही में सहयोग जरूर करना चाहिए। और कोर्ट से जब भी आपको एक सम्मन जारी होता है और आपको वो रिसीव होता है या आपके पास आता है, आप देखें उसे कि उसमें है क्या। आप जानिए तो सही कि किस व्यक्ति ने आप पर केस किया हुआ है, और आप उसका जवाब किस तरीके से देना चाहते हैं या किस तरीके से देंगे। अपनी सोर्सेज का इस्तेमाल करना बंद कर दें। न्यायालय में सोर्सेज नहीं चलती है। न्यायालय जो होता है मेरे हिसाब से, या मैं मानती हूँ या शायद सभी ये चीजें मानते हैं, वो निष्पक्ष होता है। वो दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही निर्णय लेता है। वो चीज अलग है कि सबूत है या नहीं है, वो तो देखिए ये पहले से ही सभी को पता है कि जो व्यक्ति किसी पर आरोप लगाएगा उसे साबित करने का भार भी उसी के ही ऊपर होता है। तो मेरी आज की वीडियो में सिर्फ मैं सबको यही सलाह देना चाहती हूँ कि क्यों वो बेलेबल और नॉन बेलेबल तक जाते हो आप, क्यों नहीं शुरुआत में ही जाकर के कोर्ट के समक्ष जाकर के अपना पक्ष रख देते हो। आप कह देते हो कि भाई मैं अपने वकील को लेकर के आया हूँ, या मैं स्वयं आ गया हूँ, मुझे वकील करने के लिए टाइम दिया जाए, कोर्ट आपकी सुनेगी। ये सम्मन को कैजुअली लेना बंद कर दें, इसको बिल्कुल हल्के में लेना बंद कर दें। ये सम्मन ही आपको नॉन बेलेबल तक लेकर के जाएगा, और एक रात ही सही आपको हवालात में जरूर रहना पड़ेगा। आज की वीडियो में मेरा सिर्फ इतना ही है। आगे फिर आऊंगी किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।